हेलो दोस्तों। कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती? जैसे कोई अनदेखी दीवार हो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं दे रही। शायद आपको भी लगता होगा कि काश थोड़ा और डिसिप्लिन होता तो लाइफ कुछ और बेहतर होती। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम डिसिप्लिन को एक बोझ की तरह देखते हैं, जबकि असल में यही वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों को बाकी सबसे अलग बनाया है। आज हम बात करने वाले हैं नो एक्सक्यूजेस किताब की, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे बिना बहाने बनाए सिर्फ डिसिप्लिन की ताकत से आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। लेकिन दोस्तों, किताब में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सच में अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो किताब सुनो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरीज जो आपकी सोच को कंप्लीटली बदल सकती हैं। अब सोचिए, आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बड़ा करने की ठानी, लेकिन कुछ रीज़न देकर खुद को रोक लिया। कभी समय की कमी का बहाना, कभी मोटिवेशन की कमी का बहाना, कभी रिसोर्सेज की कमी का बहाना। यही एक्सक्यूजेस हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक्सक्यूजेस को छोड़कर डिसिप्लिन को अपनाना होगा। और इसी डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए ब्रायन ट्रेसी इस किताब में 21 पावरफुल तरीकों के बारे में बताते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर चैप्टर आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज़ को कवर करता है, जिससे आप सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस तक में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे डिसिप्लिन की मदद से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। और हाँ, इस किताब में टोटल 21 चैप्टर्स हैं, यानी हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज क्या है और क्यों इसे पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी है। चैप्टर 1, खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार माने। सोचिए कि आपकी ज़िंदगी एक गाड़ी है और आप उसके ड्राइवर हैं। अगर आप स्टीयरिंग छोड़ देंगे तो क्या होगा? या तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी या फिर कोई और इसे अपने हिसाब से चलाने लगेगा। यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। जब तक हम खुद को अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं मानते, तब तक हम दूसरों को ही अपनी असफलताओं का दोष देते रहते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या वास्तव में हमारी असफलता के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं या फिर हम खुद? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर सफल इंसान की सबसे पहली पहचान यही होती है कि वो अपनी लाइफ के हर अच्छे बुरे रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। जब आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तब आप चीज़ों को बेहतर बनाने का पहला कदम उठाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वे एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। अगर जॉब नहीं मिली तो कहते हैं कि इकोनॉमी खराब चल रही है। अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कहते हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा था। अगर बिजनेस नहीं चला तो कहते हैं कि मार्केट खराब थी। लेकिन सच यह है कि इन सब बातों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सच यह है कि आपकी ज़िंदगी आपकी चॉइसेस, आपकी डिसीजंस और आपके एक्शंस की वजह से ही बनी है। अब सवाल उठता है कि अगर अब तक लिए गए गलत डिसीजंस की वजह से हम यहाँ हैं, तो क्या हम कुछ नया करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल। सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ? इसका मतलब है कि अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको ये मानना होगा कि यह आपकी गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से हुआ है, ना कि इकॉनमी की वजह से। अगर आप ओवरवेट हैं तो इसका मतलब है कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल सही नहीं है, ना कि आपकी जेनेटिक्स खराब है। जब आप खुद को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं, तब आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। और जब सॉल्यूशंस पर काम शुरू होता है, तभी आपकी लाइफ बदलती है। यही माइंडसेट हर सक्सेसफुल इंसान के पास होता है। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, क्लियर गोल्स बनाएं और एक्शन लें। अगर आप बिना किसी डेस्टिनेशन के सफ़र पर निकलें तो क्या आप कभी सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं। बिना क्लियर गोल्स के लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है, एक बिना दिशा की यात्रा। यही वजह है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वे किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है कि उसके पास क्लियर गोल्स होते हैं। वो जानता है कि उसे अपनी हेल्थ को किस लेवल पर लेकर जाना है, उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, उसके करियर का अगला कदम क्या होगा। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि गोल सेटिंग किसी भी इंसान की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं।
अब सवाल उठता है कि गोल सेट कैसे करें। सबसे पहले अपने गोल्स को लिखना शुरू करें। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 42% ज़्यादा होती है। दूसरा, अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाएं। अगर आप कहते हैं कि मुझे रिच बनना है तो यह एक वेग गोल है। इसके बजाय अगर आप कहें कि मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो यह एक स्पेसिफिक गोल होगा। तीसरा, अपने गोल्स को मेजरेबल बनाएं, यानी यह पता होना चाहिए कि आप अपने गोल की तरफ कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। चौथा, अपने गोल्स को टाइम बाउंड रखें। अगर आपके गोल्स के लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी तो आप उन्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। पांचवा, एक्शन प्लान बनाएं। सिर्फ गोल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि वो फिट होंगे, लेकिन जिम सिर्फ 1-2 हफ्ते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्शन प्लान नहीं होता। वो सिर्फ गोल बनाते हैं लेकिन उस पर काम करने का कोई प्लान नहीं बनाते। अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको हर दिन एक्शन लेना होगा। आप हर दिन अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे कदम उठाएंगे, तभी आप उन्हें हासिल कर पाएंगे। तो आज ही अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें स्पेसिफिक बनाइए, उनके लिए एक्शन लीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ बदलने लगती है। चैप्टर 3, लगातार सीखते रहें और खुद को बेहतर बनाएं। हर सफल इंसान की एक खासियत होती है, वह कभी सीखना बंद नहीं करता। इस दुनिया में नॉलेज और स्किल्स की कोई सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होते ही यह मान लेते हैं कि अब उन्हें और सीखने की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी लाइफ के सबसे कीमती सालों में सीखने की आदत छोड़ देते हैं और यही गलती उनकी ग्रोथ रोक देती है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान अपनी स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करता रहता है। एक बार अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी प्रोग्रेस भी वहीं रुक जाती है। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर अपनी फील्ड में नई चीज़ें सीखना बंद कर दे तो क्या वह लंबे समय तक अच्छा काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए लर्निंग को कभी नहीं रोकना चाहिए। सीखने के लिए आज के समय में हज़ारों तरीके उपलब्ध हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी नई चीज़ को सीखने में लगाते हैं तो 1 साल में आप अपनी फील्ड के टॉप 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ नॉलेज हासिल करना काफ़ी नहीं है, उसे अप्लाई करना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसे अपनी लाइफ में लागू करें, प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे उसमें मास्टरी हासिल करें। यही असली ग्रोथ का राज है। चैप्टर 4, अपने समय का सही उपयोग करें। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में महान सफलताएं हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग शिकायतें करते रह जाते हैं कि उनके पास समय नहीं है। असली फ़र्क इस बात में है कि आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपना समय बर्बाद करने में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल गेम्स या बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने में। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले यह देखना होगा कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 1 हफ्ते तक अपने हर घंटे का रिकॉर्ड रखें। आप जान पाएंगे कि आपका कितना समय प्रोडक्टिव कामों में लग रहा है और कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आप आसानी से उन चीज़ों को हटाकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं जो आपका समय बर्बाद कर रही हैं। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं, 80-20 रूल। इसका मतलब यह है कि आपकी 20% एक्टिविटीज़ ही आपकी 80% सफलता तय करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको उन कामों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। बाकी चीज़ों को या तो मिनिमाइज़ करें या उन्हें पूरी तरह से हटा दें। टाइम मैनेजमेंट का एक और ज़रूरी रूल है, प्रायोरिटाइजेशन। इसका मतलब है कि आपको हर दिन सबसे ज़रूरी काम पहले करने चाहिए। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत छोटे छोटे और कम ज़रूरी कामों से करते हैं, जिससे उनका ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर आप पहले सबसे कठिन और सबसे ज़रूरी काम निपटा लेते हैं तो आपका पूरा दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकता है। अगर आप हर दिन अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। यही वह स्किल है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस दिला सकती है। चैप्टर 5, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। सोचिए,
अगर कोई पक्षी अपने घोंसले से कभी बाहर ना निकले तो क्या वह उड़ना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में रिस्क्स लेने से डरते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ आसान हो, कोई मुश्किल ना आए, कोई फेलियर ना मिले। पर सच्चाई यह है कि जितना बड़ा आपका सपना है उतनी ही बड़ी आपकी चुनौतियां होंगी। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपने डर पर काबू पाकर एक्शन लेते हैं। उनका कहना है कि जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो उसी काम को बार बार करो, क्योंकि डर का इलाज एक्शन में छुपा है। जब आप बार बार किसी मुश्किल काम को करते हैं तो वह आसान लगने लगता है, लेकिन जब आप डर कर उस काम को टालते रहते हैं तो वह और भी मुश्किल लगता है। एक बात हमेशा याद रखें, कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। जितने भी बड़े अचीवर्स हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े रिस्क्स लिए हैं, बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और हर बार खुद को एक नए लेवल पर पुश किया है। अब सवाल आता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस दें। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो हर दिन एक नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी नई स्किल को सीखने में हेजिटेशन होती है तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो सबसे पहले उस फैसले से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक और तरीका है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो खुद भी चैलेंजेस से डरते हैं तो आपको भी डर लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो रिस्क्स लेते हैं, नए नए काम करते हैं और हर दिन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। यही वह तरीका है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। जब आप यह माइंडसेट अपना लेंगे कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है तो आप हर सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे और हर चैलेंज को एक्साइटमेंट के साथ लेंगे। तो अब सोचिए, आपकी लाइफ में कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आप डरते हैं? कौन से ऐसे ड्रीम्स हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको आज ही देना चाहिए। चैप्टर 6, खुद को हाईली डिसिप्लिन्ड बनाएं। किसी ने सही कहा है, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है लेकिन डिसिप्लिन ही आपको आगे लेकर जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक दो दिन बहुत जोश में होते हैं, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, नई चीज़ें शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वे फिर वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे डिसिप्लिन नहीं होते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन ही रियल सक्सेस की सबसे बड़ी की है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल्स हों, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप उन कामों को भी करते हैं जो आपको करने का मन नहीं करता, लेकिन जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ वही काम नहीं करते जो उन्हें पसंद होते हैं, बल्कि वे सारे काम करते हैं जो उनके गोल्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब सवाल उठता है कि आप खुद को डिसिप्लिन्ड कैसे बना सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका है स्मॉल कमिटमेंट से शुरुआत करें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 10 मिनट पहले उठने से करें। अगर आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 5-10 मिनट की एक्सरसाइज से करें। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 5 पेज पढ़ने से करें। जब आप छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा और फिर आप बड़े बड़े कमिटमेंट्स को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, डू इट नाउ रूल। इसका मतलब है कि जब भी आपको कोई ज़रूरी काम करना हो तो उसे टालने की बजाय तुरंत करना शुरू करें। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल करना ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो आपको यह आदत डालनी होगी कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम को बिना टाले उसी वक्त शुरू कर दें। डिसिप्लिन को मजबूत बनाने का एक और तरीका है अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं तो आप कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपके आसपास मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया सब कुछ अवेलेबल है तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि वह आपके गोल्स को सपोर्ट करे, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। जितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करेंगे,
यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप अपने छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने बड़े गोल्स को भी हासिल कर पाएंगे। अब खुद से ये सवाल पूछिए, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपकी सक्सेस को रोक रही हैं? कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको डिसिप्लिन्ड बनने से रोक रहे हैं? कौन से ऐसे छोटे छोटे चेंजेस हैं जिन्हें आज से ही इम्प्लीमेंट करके आप एक ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान बन सकते हैं? याद रखिए, दुनिया में कोई भी बड़ा मुकाम सिर्फ मोटिवेशन से हासिल नहीं किया जा सकता। जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं वे डिसिप्लिन्ड होते हैं, कमिटेड होते हैं और हर दिन एक्शन लेते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। उन लोगों में जो सिर्फ सपने देखते हैं, या उन लोगों में जो डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। चैप्टर 7, हाई वैल्यू स्किल्स सीखें और खुद को लगातार अपग्रेड करें। एक समय था जब लोग सिर्फ एक बार पढ़ाई करके पूरी जिंदगी उसी नॉलेज के सहारे गुजार देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे तो आप धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको हाई वैल्यू स्किल्स सीखनी होंगी। लेकिन हाई वैल्यू स्किल्स होती क्या है? हाई वैल्यू स्किल्स वे होती हैं जो आपको ज़्यादा इनकम दिला सकती हैं, आपकी डिमांड बढ़ा सकती हैं और आपको फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती हैं। ये स्किल्स आपके प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स और परसुएशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स। आता है कि आपको कौन सी हाई वैल्यू स्किल्स सीखनी चाहिए। इसका जवाब सिंपल है, वो स्किल्स जो आपके करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। अगर आप जॉब में हैं तो सोचिए कि आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड किस स्किल की है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सोचिए कि आपको कौन सी स्किल्स अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सीखनी चाहिए। दूसरी बात, स्किल्स सीखने के लिए आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आज इंटरनेट पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस, बुक्स, ऑडियो बुक्स और मेंटर्स की मदद से कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको उन स्किल्स को प्रैक्टिस भी करना होगा। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, लेकिन कभी रियल लाइफ में उन्हें अप्लाई नहीं करते। याद रखिए, नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। इसलिए जो भी स्किल सीखें उसे डेली प्रैक्टिस में लाएं। अब खुद से यह सवाल पूछिए, आपकी फील्ड में सबसे वैल्यूबल स्किल कौन सी है? क्या आपने पिछले 6 महीने में कोई नई स्किल सीखी है? अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए एक्शन लें। चैप्टर 8, अपने फाइनेंसेस को स्मार्टली मैनेज करें। सक्सेस सिर्फ अच्छी इनकम कमाने से नहीं आती, बल्कि उसे स्मार्टली मैनेज करने से आती है। बहुत से लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कम इनकम में भी फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। फ़र्क सिर्फ माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट में होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा। बहुत से लोग बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं। महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी आइटम्स, जो सिर्फ उनकी टेम्पररी हैप्पीनेस बढ़ाते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी लाते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहला रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यानी जब भी आपको इनकम मिले, सबसे पहले उस पैसे का कुछ हिस्सा सेव करें और इन्वेस्ट करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का कम से कम 20-30% इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल है कि पैसे इन्वेस्ट कहाँ करें? अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बताते हैं, अर्न मोर, सेव मोर, इन्वेस्ट मोर, अर्न मोर। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके। सेव मोर, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करें और अननेसेसरी खर्चे कम करें। इन्वेस्ट मोर, जो पैसा बच रहा है उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपकी वेल्थ को बढ़ा सके। अब खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप अपने पैसों को सही से मैनेज कर रहे हैं? क्या आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई प्लान बनाया है? अगर नहीं,
तो ये सही समय है कि आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें। चैप्टर 9, अपनी सोच को लिमिटेशन से आज़ाद करें। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं और दूसरे वो जो हालातों के हिसाब से जीते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच की बेड़ियों को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आपकी सोच छोटी होगी आपकी ज़िंदगी भी छोटी ही रहेगी। बहुत से लोग यही सोचकर अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, या मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, या फिर मैं तो ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ सक्सेस पाना नामुमकिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का हर बड़ा इंसान किसी न किसी स्ट्रगल से ही निकला है। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप उसे करने का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को लिमिटेशंस में बांध लेंगे तो चाहे आपके पास कितने भी मौके आए आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें। पहला तरीका है अपने दिमाग को सही इन्फॉर्मेशन से फीड करें। आप जो रोज़ देखते, सुनते और पढ़ते हैं वही आपकी सोच बनाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ेंगे, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपकी सोच भी ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होगी। दूसरा तरीका है अपने वर्ड्स को चेंज करें। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आए खुद से ये ना कहें कि ये मुझसे नहीं होगा, बल्कि पूछें इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये सवाल बदलने से आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन निकालने लगता है। तीसरा तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। रोज़ का असली रास्ता डिस्कम्फर्ट से होकर जाता है। इसलिए जब भी कोई नया चैलेंज सामने आए उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी सोच को लिमिटेशन से आज़ाद कर रहे हैं? क्या आप अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं? अगर नहीं तो अब वक्त है कि अपनी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। चैप्टर 10, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल पर ले जाएं। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशंस, टीवी, अननेसेसरी मीटिंग्स, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। सबसे पहला रूल है प्रायोरिटाइज करें। बहुत से लोग हर दिन बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। इसलिए हर दिन की शुरुआत में ये तय करें कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कौन से हैं और सबसे पहले उन्हीं पर काम करें। दूसरा रूल है 80-20 प्रिंसिपल को समझें। यह प्रिंसिपल कहता है कि हमारी 80% सक्सेस सिर्फ 20% एक्शन से आती है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिन के उन 20% टास्क्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे। तीसरा रूल है डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें। जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट काम में लगे हों तो मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, सोशल मीडिया से दूर रहें और डीप वर्क मोड में जाएं। स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका दिमाग वापस फोकस करने में 20 मिनट तक लगाता है। चौथा रूल है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाएं। इसका मतलब यह है कि अपने दिन को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करें और हर स्लॉट में सिर्फ एक ही काम करें। इससे आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। पांचवा रूल है एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान दें। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट से भी आती है। अगर आपकी एनर्जी लो होगी तो आप चाहे जितना भी टाइम मैनेज करें, काम का आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए अपनी डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज पर ध्यान दें ताकि आपकी एनर्जी हाई रहे। अब खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप अपने दिन को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना रहे हैं? क्या आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए सही तरीके अपना रहे हैं? अगर नहीं तो ये सही वक्त है कि अपनी प्रोडक्टिविटी हैबिट्स को अपग्रेड करें और अपनी ज़िंदगी को एक नए लेवल पर लेकर जाएं। चैप्टर 11, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। आज की दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी का सपना होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि असली स्मार्ट लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा खुद उनके लिए काम करे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक टूल है। इसे सही से यूज़ करना सीख गए तो आप खुद को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। इसका सबसे पहला रूल है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बनाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसा आएगा तब सेविंग करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप छोटी इनकम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते
तो बड़ी इनकम में भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी हर इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट में डालना होगा ताकि आपका पैसा खुद से और ज़्यादा पैसा बनाए। दूसरा रूल है एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम बनाना सीखें। एक्टिव इनकम मतलब वो पैसा जो आप डायरेक्टली अपने टाइम और मेहनत से कमाते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा एक्टिव इनकम पर ही डिपेंड रहेंगे तो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। इसलिए पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने पर ध्यान दें। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो एक बार बनाकर बार बार बेचा जा सके। तीसरा रूल है स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना। अगर आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। इसलिए अपनी ज़रूरतों और वांट्स में फ़र्क करना सीखें। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी बेवजह पैसे खर्च नहीं करते। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, आज भी बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। चौथा रूल है फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी बुक्स पढ़ें, फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो करें और पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की स्ट्रैटेजी सीखें। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप अभी भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 12 सीखना कभी बंद मत करो। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। जो लोग नए स्किल्स सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं और जो लोग पुराने तरीकों पर अटके रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी स्टक महसूस कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सीखना शुरू कर दीजिए। अब सवाल यह है कि हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड नए ट्रेंड्स और स्किल्स को सीखना। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, उसमें हमेशा कुछ नया होता रहता है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ को सीखना ही होगा। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपनी बात को सही से रख पाते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, सेल्स हो या नेगोशिएशन। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल कई गुना बढ़ सकती है। तीसरी चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करना। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वही हैं जो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तो आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निकल सकते हैं और दूसरों के लिए भी वैल्यूबल बन सकते हैं। चौथी चीज़ है टाइम और मनी मैनेजमेंट। ये दो ऐसी स्किल्स हैं जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। अगर आप अपने टाइम और मनी को सही से मैनेज करना सीख गए तो आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं? अगर नहीं तो ये सबसे सही वक्त है कि लर्निंग को अपनी डेली हैबिट बना लें। लर्निंग कभी बंद मत करें क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 13 समय का सही उपयोग करें। अगर किसी से पूछा जाए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है तो कई लोग कहेंगे पैसा, गाड़ी, घर या कोई और महंगी चीज़। लेकिन असली जवाब कुछ और है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है समय। पैसा आप खोकर वापस कमा सकते हैं लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि सफल लोग अपने समय का बहुत ध्यान रखते हैं और इसे बर्बाद नहीं होने देते। आजकल लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय की कमी है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास कोई बड़ा काम करने का टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर हम अपने दिन का सही विश्लेषण करें तो पाएंगे कि हम बहुत सा समय बेकार की चीज़ों में गंवा देते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना मतलब की बातें करना, ऐसी चीज़ें करना जिनका कोई फ़ायदा नहीं, ये सब हमारे समय को चुपचाप बर्बाद कर देती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय को संभालना सीखिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिन की पहले से प्लानिंग करें। सफल लोग अपने पूरे दिन का स्केड्यूल पहले से बनाकर चलते हैं ताकि उन्हें पता हो कि किस समय कौन सा काम करना है। इससे वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ है प्रायोरिटी तय करना। कई बार हम दिन भर छोटे छोटे और कम ज़रूरी कामों में फंसे रहते हैं जिसकी वजह से असली और बड़े काम कभी पूरे नहीं हो पाते। इसलिए हर दिन यह तय करें कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है और उसे पहले पूरा करें। यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। इसके अलावा टाइम को बचाने के लिए आपको मल्टीटास्किंग करने की आदत छोड़नी होगी।
कई लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से वे ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन असल में इससे एफिशिएंसी कम हो जाती है और गलतियां बढ़ जाती हैं। बेहतर यही है कि एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें और उसे पूरी तरह से ख़त्म करें। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि दुनिया में जो लोग सबसे आगे हैं वे कोई और नहीं बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने अपने समय को सबसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया है। चैप्टर 14, लगातार सीखते रहना ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। जितना आप सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। दुनिया तेज़ी से बदल रही है और अगर हम नए बदलावों के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। आज के समय में लर्निंग कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ लगातार नई चीज़ें सीखनी होंगी। सफल लोग कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ आता है, वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्यूरियोसिटी को बढ़ाना होगा। जब आप हर चीज़ को जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली नए आइडियाज़ और नॉलेज को अब्जॉर्ब करने लगेगा। कई लोग सिर्फ तब सीखते हैं जब उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव रहेंगे और पहले से नई स्किल्स सीखते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीखने के लिए किताबें पढ़ना एक बेहतरीन तरीका है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक कॉमन हैबिट यह है कि वे रोज़ पढ़ते हैं। किताबें हमें वो नॉलेज देती हैं जो किसी भी दूसरी जगह से मिलना मुश्किल होता है। इसके अलावा आज के समय में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, पॉडकास्ट्स और यूट्यूब जैसे कई तरीके मौजूद हैं जिनसे हम नई चीज़ें सीख सकते हैं। सीखने का एक और बेहतरीन तरीका है मेंटोर्स और एक्सपीरियंस्ड लोगों से गाइडेंस लेना। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ समय बिताते हैं जिसने पहले से ही वो सफ़र तय कर लिया है जो आप करना चाहते हैं, तो आपको उनकी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और आप ज़्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लर्निंग को एक हैबिट बना लेते हैं तो आपकी ग्रोथ कभी रुकने वाली नहीं है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है। चैप्टर 15, आत्मानुशासन से सफलता तक। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर काबू पाना सीखें। सफल लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उन कामों को भी पूरे डेडिकेशन से करते हैं जिन्हें करने का मन नहीं करता। आत्मानुशासन ही वो ताकत है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे अगर आप डेवलप कर लें तो आपकी सक्सेस तय है। हर दिन हम दो रास्तों के बीच में होते हैं, एक आसान जो हमें टेम्परेरी कंफर्ट देता है और दूसरा मुश्किल जो हमें परमानेंट सक्सेस की तरफ ले जाता है। जो लोग पहले वाले रास्ते को चुनते हैं वे अपनी ज़िंदगी को मज़े में बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी तरफ जो लोग मुश्किल रास्ते को चुनते हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, वे लगातार आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि आत्म अनुशासन को कैसे डेवलप किया जाए। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत यह सोचकर करते हैं कि आज क्या करना चाहिए, तो आप पहले ही आधा समय बर्बाद कर चुके हैं। सफल लोग अपने दिन की प्लानिंग पहले से कर लेते हैं, जिससे वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। दूसरी बात, अपने आप से वो काम करवाइए जिन्हें करने का मन नहीं करता। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना है, लेकिन आपको नींद आ रही है। ऐसे में अगर आप बहाने बनाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ खुद को पुश करते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाएगी। तीसरी चीज़, अपनी विल पावर को मजबूत बनाइए। जब भी कोई बुरी आदत आपको अपनी तरफ खींचे तो खुद को याद दिलाइए कि आपकी असली प्रायोरिटी क्या है। एक छोटी सी आदत भी आपको बड़ी सफलता या बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकती है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको इंस्पायर करें। अगर आपके दोस्त लेज़ी हैं और हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो उनका असर आप पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो मेहनती हैं और डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। सफलता सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती, बल्कि लगातार सही डायरेक्शन में एक्शन लेने से मिलती है। जब आप डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। चैप्टर 16, मुश्किल समय में भी आगे बढ़ें। हर किसी की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो लोग इन मुश्किलों से लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं।
कई बार हम मुश्किल हालातों का सामना करते हैं जब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे समय में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हार मानकर बैठ जाते हैं और दूसरा जो इन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जब भी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। अगर आप मुश्किल समय को सिर्फ एक ऑब्स्टेकल की तरह देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक सीखने का मौका समझेंगे तो आप इससे और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर निकलेंगे। अगर कभी ऐसा लगे कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस सिचुएशन में मैं कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो उस चीज़ पर काम करना शुरू करें। अगर नहीं तो उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं। मुश्किल वक्त में एक और ज़रूरी चीज़ होती है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। जब हम गुस्से, डर या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो हम गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले खुद को काम करने की कोशिश करें और फिर सोच समझकर एक्शन लें। इसके अलावा ऐसे समय में अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब या बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है तो नई स्किल्स सीखना शुरू करें। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो पैसे मैनेज करने के तरीकों को सीखें। मुश्किल समय हमेशा टेम्परेरी होता है, लेकिन अगर आप इस दौरान कुछ नया सीख लेते हैं तो यह आपके लिए एक नए अवसर की तरह बन सकता है। हर सफल इंसान ने अपने जीवन में मुश्किल दौर देखा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर परेशानी से कुछ सीखा और उसे अपनी ताकत बना लिया। अगर आप भी मुश्किल समय में हार मानने के बजाय उससे सीखने की आदत डालेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 17, खुद को हमेशा प्रेरित कैसे रखें। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में मोटिवेशन कभी ख़त्म ना हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हम बहुत जोश से भरे होते हैं और कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। यह इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन की तरह है जो समय के साथ कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अगर सही तरीके से समझा जाए तो इसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि असली मोटिवेशन बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियोस देखकर या किसी बड़े आदमी की कहानी सुनकर वे हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें बस कुछ देर के लिए हमें जोश देती हैं, फिर हम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं। अगर मोटिवेशन को बनाए रखना है तो इसके लिए खुद के अंदर एक मजबूत रीज़न खोजना होगा। अगर कोई ऐसा गोल है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो सिर्फ पैसे कमाने या नाम कमाने के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद है, तो मोटिवेशन अपने आप बना रहेगा। जिन लोगों ने दुनिया में कुछ बड़ा किया है वे हमेशा इसी वजह से इंस्पायर्ड रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा रीज़न होता है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। परिवार और दोस्तों का माहौल भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो खुद कुछ नहीं कर रहे तो धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करें। छोटे छोटे गोल्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बड़ा सपना है तो उसे पूरा करने के लिए एकदम से बड़ी छलांग नहीं लगाई जा सकती। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाना ज़रूरी है। जब भी आप एक छोटा टारगेट पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और मोटिवेशन बना रहता है। यही रीज़न है कि कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। अगर मोटिवेशन को हमेशा बनाए रखना है तो ये भी ज़रूरी है कि खुद को याद दिलाया जाए कि आपने सफ़र की शुरुआत क्यों की थी। जब भी कभी मन करे कि सब छोड़ दें तो एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आपने कितना कुछ हासिल किया है और आगे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस सोच से मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। चैप्टर 18, मेहनत से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से मेहनत करना ज़रूरी है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, क्योंकि वे बस बिना सोचे समझे काम कर रहे होते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखें तो पाएंगे कि वे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते बल्कि चीज़ों को सही तरीके से प्लान भी करते हैं। उनके पास एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे वे कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं। यही फ़र्क होता है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में।
स्मार्ट वर्क। अगर सही तरीके से मेहनत करनी है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि दिन भर जो काम कर रहे हैं क्या वो सच में ज़रूरी है। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसलिए सबसे पहले ये तय करना ज़रूरी है कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा बस समय बर्बाद कर रहा है। जब सही कामों पर फोकस बढ़ेगा तो मेहनत भी सही दिशा में होगी और सफलता भी जल्दी मिलेगी। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है या किसी और के साथ मिलकर किया जा सकता है। अगर किसी काम को खुद करने की ज़रूरत नहीं है तो उसे किसी और को सौंप देना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी की मदद से उसे आसान बना लेना चाहिए। इससे समय बचेगा और आप ज़्यादा बड़े कामों पर फोकस कर पाएंगे। यही वजह है कि सफल लोग खुद हर काम करने की जगह उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो असल में उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नई चीज़ें नहीं सीख रहे तो आप कितना भी हार्डवर्क कर लें उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया तेज़ी से बदल रही है और अगर हम अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाते तो पीछे रह जाएंगे। यही वजह है कि स्मार्ट लोग हमेशा नई स्किल्स सीखते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं और अपने काम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। सिर्फ अकेले मेहनत करने की जगह सही लोगों के साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपसे आगे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए आइडियाज़ मिलते हैं और सफलता की रफ्तार बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। अगर मेहनत सही दिशा में होगी तो कम समय में भी बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए सिर्फ हार्ड वर्क करने की जगह यह देखना ज़रूरी है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रही है या नहीं। यही स्मार्ट वर्क का असली मतलब है। चैप्टर 19, अपने डर को कैसे ख़त्म करें। डर इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। यही वो चीज़ है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। कुछ लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई नया काम शुरू किया और वो फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को डर रहता है कि अगर उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन असल सच्चाई ये है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है। जो लोग अपने डर से आगे निकल जाते हैं वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना ज़रूरी है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमें किस चीज़ से डर लग रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने डर को लिखिए। क्या आपको जॉब छोड़कर अपना कुछ करने से डर लगता है? क्या आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है या फिर आपको अपने गोल्स के लिए एक्शन लेने से डर लगता है? जब आप अपने डर को साफ साफ देखेंगे तो उसे हराना आसान हो जाएगा। इसके बाद डर का सामना करना ज़रूरी है। जो लोग अपने डर से भागते हैं उनका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो लोग धीरे धीरे अपने डर के करीब जाते हैं उनका डर कम होने लगता है। मान लीजिए कि आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो शुरुआत में सिर्फ एक छोटे ग्रुप के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप के सामने जाएं। जब आप बार बार अपने डर का सामना करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो डर आपको बिल्कुल भी नहीं सताएगा। एक और बड़ा सच ये है कि डर हमेशा इमेजिनेशन में होता है, यानी जो चीज़ हमें डराती है वो हकीकत में उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी हमें लगती है। मान लीजिए कि आपको किसी बड़े इन्वेस्टर से अपने बिजनेस के लिए फंडिंग मांगने का डर लग रहा है। आप सोचते हैं कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन असल में अगर उन्होंने मना कर भी दिया तो आपकी ज़िंदगी खत्म नहीं होगी। आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि फेलियर से कोई नुकसान नहीं होने वाला तो आपका डर कम होने लगता है। इसके अलावा डर को ख़त्म करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है सेल्फ बिलीफ। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। खुद पर भरोसा बढ़ाने के लिए अपनी छोटी छोटी जीतों को याद रखिए। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होता है जिससे उसे कॉन्फिडेंस मिला हो। जब भी डर लगे अपने पुराने अचीवमेंट्स को याद करें और सोचें कि अगर आप पहले ये कर सकते थे तो अब भी कर सकते हैं। जो लोग अपने डर से पार पा लेते हैं वही इस दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। इसलिए अगर आपको अपने गोल्स को पाना है तो अपने डर को पीछे छोड़ना ही होगा। चैप्टर 20, सही माइंडसेट बनाएं और ज़िंदगी बदलें। अगर आपकी सोच सही है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी सोच ही गलत है तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना हो, आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक करना ज़रूरी है। दुनिया के सबसे सफल लोग किस माइंडसेट के साथ जीते हैं? सबसे पहली चीज़, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है और अब उन्हें कुछ नया जानने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन असली सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपकी ग्रोथ होगी। दूसरी चीज़, सक्सेसफुल लोग हमेशा प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आती है तो वो ये नहीं सोचते कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो क्या नया सीख सकते हैं। यही फ़र्क होता है एक आम इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में। तीसरी चीज़, सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर उनका परिवार अमीर होता, अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिली होती, अगर उनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते तो वो भी सक्सेसफुल होते। लेकिन असली विनर्स कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। वो जानते हैं कि जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं उन्हें उन्हीं का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है। माइंडसेट को सही करने के लिए अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, जो हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसे ही बनने लगेगी। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि खुद से सही सवाल पूछना सीखें। बहुत से लोग हमेशा खुद से गलत सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। लेकिन अगर आप खुद से सही सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। गलत सवाल पूछने की बजाय खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछें, मुझे अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या नया सीख सकता हूँ, मैं आज कौन सा एक एक्शन ले सकता हूँ जो मुझे अपनी गोल्स के करीब ले जाए। जब आप सही माइंडसेट बना लेते हैं तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। चैप्टर 21, लगातार सीखते और खुद को बेहतर बनाते रहें। ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हमेशा सीखते रहते हैं। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। सोचिए, दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। हर दिन नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, और जो लोग सीखने में पीछे रह जाते हैं वे धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जाते हैं और ख़ुद को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ बुक्स पढ़नी है, बल्कि आपको हर एक्सपीरियंस से सीखना है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो देखिए कि उनसे क्या सीख सकते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो समझिए कि वो कैसे काम करता है। अगर कोई इंसान अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है तो जानिए कि उसने ऐसा क्या किया जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। आपका गोल ये होना चाहिए कि हर दिन आप पहले से बेहतर बने। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर हो जाएंगे। यही फॉर्मूला हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। अब सवाल ये है कि आप कैसे लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हैं। सीखने की आदत कैसे डालें? सबसे पहले बुक्स पढ़ना शुरू करें। दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोग हर दिन बुक्स पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल में 50 से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय रीडिंग में बिताते हैं। इलॉन मस्क ने सिर्फ बुक्स पढ़कर रॉकेट्स बनाना सीख लिया। अगर आपको रीडिंग की आदत नहीं है तो शुरुआत में आसान बुक से शुरू करें। हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ें। धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा और फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी। दूसरी चीज़, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट सुनें। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। जब आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों या कोई और काम कर रहे हों, तब भी आप सुन सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप सीख भी पाएंगे। तीसरी चीज़, मेंटोर्स और रोल मॉडल से सीखें। जो लोग पहले से उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उनसे सीखना सबसे अच्छा तरीका है। उनसे मिलिए, उनसे सवाल पूछिए, उनकी इंटरव्यूज़ देखिए, उनकी किताबें पढ़िए। चौथी चीज़, एक्शन लीजिए। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे अप्लाई भी करना होगा। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हर दिन 1% बेहतर कैसे बने? आप हर दिन खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसका एक सिंपल तरीका है, हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का एनालिसिस करें। खुद से पूछें कि आपने आज क्या नया सीखा, आपने कौन सी मिस्टेक्स की और कल आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
इसके अलावा हर दिन अपनी स्किल्स पर काम करें। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। माइकल जॉर्डन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, तभी वे इतने बड़े प्लेयर बने हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो हर दिन लिखिए। अगर आप स्पीकर बनना चाहते हैं तो हर दिन बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया ट्राई कीजिए। सक्सेस एक प्रोसेस है जो हर दिन की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से मिलती है। सीखने की माइंडसेट बनाएं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट बनाना है जिसमें आप हर सिचुएशन से कुछ सीखने की कोशिश करें। अगर आप किसी फेलियर का सामना करते हैं तो उसे एक लेसन की तरह देखें। सोचिए कि इस फेलियर से आपने क्या सीखा और अगली बार आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे नेगेटिव वे में लेने के बजाय सोचिए कि क्या उसमें कुछ ऐसा है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो उससे इंस्पायर होकर सोचिए कि आप कैसे उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं। इस तरह की माइंडसेट डेवलप करने से आप हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे और धीरे धीरे खुद को एक बेहतर वर्जन में बदलते रहेंगे। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां बड़े बड़े बिजनेसेस और सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने सीखना बंद कर दिया। नोकिया कभी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी, लेकिन जब मार्केट बदल रहा था तब उन्होंने नई टेक्नोलॉजी सीखने और अडेप्ट करने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज नोकिया कहीं नज़र नहीं आता। कोडक फोटोग्राफी की दुनिया का बादशाह था, लेकिन जब डिजिटल कैमरास आए तब उन्होंने इस बदलाव को अपनाने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कोडक मार्केट से बाहर हो गया। ब्लैकबेरी कभी बिजनेस वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फ़ोन था, लेकिन जब स्मार्टफोन्स आए तब उन्होंने एंड्रॉयड और टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने से मना कर दिया और धीरे धीरे पूरी तरह गायब हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स हमें यही सिखाते हैं कि अगर आप बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदलते तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए खुद को लगातार अपग्रेड करें, नई चीज़ें सीखें, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनें। यही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। और बस आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन असल सीख तो अब शुरू होती है जब आप इन बातों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं। किताबें सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें एक्शन में लाने के लिए होती हैं। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो किताब सुनो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको हर हफ्ते एक नई किताब की समरी मिलेगी जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकती है। अब आपकी बारी। इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और अगली बार कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।